दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में जंग अब नए लेवल पर। पेंटागन तैयार कर रहा ईरान पर ग्राउंड अटैक का प्लान। हजारों अमेरिकी सैनिक रवाना, लेकिन खतरा बेहद बड़ा। उधर ईरान की खुली चेतावनी, अगर जमीन पर उतरे तो वापसी नहीं होगी। हमारा इस्लामी योद्धा इंतजार कर रहा है। इस बीच इजरायल में हड़कंप। सायरन बजते ही संसद खाली, नेताओं की जान पर खतरा। हिजबुल्लाह के हमले में बाल बाल बचे इजरायली मंत्री। और साथ में आपको बताएंगे, अल अक्सा मस्जिद के बाद इजरायल ने चर्च पर भी लगाई पाबंदी। कार्डिनल की एंट्री रोक से भड़के ईसाई, बैकफुट पर नेतन्याहू। तो बिना समय गवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों, पेंटागन इस समय ईरान पर जमीनी हमले के अलग अलग विकल्प तैयार कर रहा है, क्योंकि हजारों अमेरिकी सैनिक और मरीन मिडिल ईस्ट में तैनात किए जा चुके हैं। द वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई पूरी तरह बड़ा वाला हमला यानी फुल स्केल इन्वेंजन नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे ऑपरेशन हो सकते हैं, जिनमें आम सेना और स्पेशल फोर्स मिलकर कार्रवाई करेंगे। फिलहाल ये साफ नहीं है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस योजनाओं को मंजूरी दी है या नहीं, लेकिन तैयारियां तेजी से चल रही है। अगर ऐसा ऑपरेशन होता है तो अमेरिकी सैनिकों को काफी बड़ा खतरा हो सकता है। ईरान के ड्रोन, मिसाइल, जमीन से हमला और देसी बम जैसे खतरे हर वक्त मौजूद रहेंगे। इस बीच व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने साफ कहा कि पेंटागन का काम हर तरह के विकल्प तैयार रखना है, ताकि राष्ट्रपति के पास फैसले के समय पूरी आजादी हो। उन्होंने ये भी दोहराया कि अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन चेतावनी देते हुए कहा गया कि अगर ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोका और अमेरिका व उसके सहयोगियों को धमकाना जारी रखा तो सख्त जवाब दिया जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक एक बड़ा प्लान ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जा करने का भी है, जो तेल निर्यात का अहम केंद्र है। एक अधिकारी ने साफ कहा कि उस इलाके पर कब्जा करना ज्यादा मुश्किल नहीं, लेकिन वहां अपने सैनिकों को सेफ रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास के इलाकों में भी छापेमारी की योजना है, ताकि उन हथियारों को खत्म किया जा सके जो अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बना रहे हैं। सूत्रों के अनुसार ये जमीनी ऑपरेशन कुछ हफ्तों से लेकर कुछ महीनों तक चल सकता है। एक पूर्व रक्षा अधिकारी ने कहा कि इस तरह के ऑपरेशन पर पहले से ही काफी गहराई से काम किया जा चुका है और इसे कई बार वार गेम के जरिए परखा गया है। हाल ही में 31वीं मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट, जिसमें करीब 2200 सैनिक शामिल है, मिडिल ईस्ट भेजी गई है। इस पूरे संघर्ष में अब तक कम से कम 13 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं इसके जवाब में IRGC के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जुल्फागरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ईरान में जमीनी हमला करने या फारस की खाड़ी के किसी द्वीप, खासकर महत्वपूर्ण खार्ग द्वीप पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो अमेरिकी सैनिकों को अपमानजनक हार, कैद और अंग भंग का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सैनिक फारस की खाड़ी के शार्कों के लिए अच्छा खुराक साबित होंगे। इस्लाम के योद्धा लंबे समय से ऐसे आक्रामक कदम का इंतजार कर रहे हैं। इस दौरान जुल्फागरी ने ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि वो जेफरी एपिस्टीन कांड में अपनी संलिप्तता के कारण मोसाद के ब्लैकमेल का शिकार है और इजरायली प्रधानमंत्री के इशारों पर नाच रहे हैं। उन्होंने ट्रंप को दुनिया का सबसे बेईमान राष्ट्रपति बताते हुए कहा कि उनकी नीतियां न सिर्फ अस्थिर है, बल्कि सही तरीके से सोची समझी भी नहीं। दूसरी ओर ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ने रविवार को अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ईरानी सेनाएं जमीन पर उतरने वाले अमेरिकी सैनिकों का इंतजार कर रही, ताकि उन्हें जलाकर राख कर दिया जाए और उनके क्षेत्रीय सहयोगियों को सजा दी जाए। गालिबाफ ने कहा कि हमारी गोलीबारी जारी है, मिसाइलें तैनात है और हमारा संकल्प और मजबूत हो गया है। अगर अमेरिकी सेना ईरानी जमीन पर उतरी तो क्षेत्र में मौजूद उनके सैनिकों और सहयोगियों के खिलाफ कड़ा जवाबी हमला होगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका की 15 सूत्रीय योजना को, जिसे पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान को सौंपा था, ट्रंप प्रशासन की इच्छाएं बताते हुए खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक अमेरिका ईरान को आत्मसंपन्न के लिए मजबूर करने की कोशिश करता रहेगा, ईरान का जवाब साफ है कि हम अपमान स्वीकार करने से कोसों दूर है।
वहीं दूसरी ओर दोस्तों इजरायली चैनल 15 की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए रॉकेट हमले में एक इजरायली मंत्री की जान लगभग चली गई थी। ये घटना उस वक्त हुई जब वो उत्तरी इजरायल के इलाकों के दौरे पर थे। इस घटना का खुलासा युद्ध शुरू होने के करीब 1 महीने बाद हुआ, जब हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके थे। एक सुरक्षा अधिकारी जो वीआईपी सुरक्षा यूनिट से जुड़ा है, उन्होंने बंद बैठक में बताया कि यह हमला मंत्री की जान के लिए सीधा खतरा था। इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर इजरायल में राजनीतिक नेताओं की आवाजाही पर कुछ पाबंदियां लगा दी गई और उन्हें संवेदनशील इलाकों में जाने से रोका गया ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसी बीच रविवार शाम इजरायली मीडिया ने बताया कि क्नेसेट की बैठक को अचानक रोकना पड़ा क्योंकि जेरूसलम में सायरन बजने लगे थे। उस समय सांसद सालाना बजट पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन अलार्म बजते ही सभी को तुरंत सुरक्षित जगह यानी बंकर में जाना पड़ा। इनके अलावा कतर स्थित न्यूज चैनल अल जजीरा ने हिजबुल्लाह का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह ने उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें इजरायली फौज मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर दोस्तों सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाइयों के साथ भी इजरायल बुरा बर्ताव कर रहा है। दरअसल रविवार को इजरायली पुलिस ने वेटिकन के बड़े कार्डिनल पियर बतिस्ता पिज्जाबल्ला को यरूशलेम के पवित्र चर्च ऑफ द होली सेपल्चर में संडे की प्रार्थना के लिए जाने से रोक दिया। बताया जा रहा है कि सदियों में यह पहली बार हुआ है जब किसी कार्डिनल को इस तरह चर्च में एंट्री नहीं दी गई। मामला बढ़ने के बाद देर रात इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद कार्डिनल को अंदर जाने की अनुमति दी गई। इस घटना के बाद इजरायल और इटली के बीच तनाव पैदा हो गया है। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने नाराजगी जताते हुए इजरायल के राजदूत को तलब किया। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन ने भी इस कदम की कड़ी आलोचना की। चर्च की तरफ से बताया गया कि कार्डिनल पिज्जाबल्ला मोस्ट रेवरेंड फादर फ्रांसिस्को इल्पो के साथ बिना किसी जुलूस या औपचारिक कार्यक्रम के शांत तरीके से चर्च की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें रोक दिया गया। विवाद बढ़ने के बाद नेतन्याहू ने सफाई में कहा, हालांकि मैं इस चिंता को समझता हूं, लेकिन जैसे ही मुझे कार्डिनल पिज्जाबल्ला के साथ हुई घटना के बारे में पता चला, मैंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो पैट्रियार्क को अपनी इच्छा अनुसार धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति दे। नेतन्याहू ने इस रोक के पीछे ईरान के हमलों के बीच सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे कदमों को बताया है। उनकी पोस्ट में कहा गया, होम फ्रंट कमांड के निर्देशों के तहत जान बचाने वाले प्रतिबंध पुराने शहर के सभी पवित्र स्थलों पर लागू होते हैं, चाहे वो यहूदियों, ईसाइयों या मुसलमानों के हो। वेटिकन के मुताबिक कार्डिनल पियर बतिस्ता पिज्जाबल्ला पाम संडे के मौके पर प्रार्थना करने जा रहे थे, जो ईसाइयों के लिए बेहद अहम दिन होता है। ऐसे में उन्हें रोकने की घटना से दुनिया भर के ईसाइयों में नाराजगी फैल गई है और इजरायल की आलोचना तेज हो गई है। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।